एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी अगैन फॉर हु एवर नीड्स इट। इस रीडिंग में हम क्वेश्चन ये करेंगे कि जो भी एक इंसान है जिसके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, एंड आप जानना चाहते हो कि क्या वो खुश हैं आपके बगैर, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम जस्ट उनकी एनर्जी स्टैपन करेंगे, देखेंगे कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं, या वो आपको मिस करते हैं, या वो रिकनसाइल करने का सोच रहे हैं, या वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। सो ये बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उस पर सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स, वहाँ पे वो अपलोड करती हूँ मैं डेली। तो यप, देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट, नो बातचीत, क्या वो आपके बगैर खुश हैं। क्वेश्चन ये रहेगा, क्या वो आपके बगैर खुश हैं। टेम्परेंस, हिरोफेंट, एस ऑफ कप्स। आपको इस इंसान की तरफ से जल्द एक प्रपोजल आने वाला है। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स। यप, मुझे लगता है अगर तो खाली एक सेकेंड, अगर तो सिर्फ ये दो कार्ड्स होते ना तो डेफिनेटली वो खुश होता है अपनी लाइफ में। लेकिन द यूनिवर्स इज़ बेसिकली आस्किंग यू टू हैव पेशेंस, और बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि ये इंसान आपके बगैर खुश नहीं थे, एंड इसीलिए नाउ दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू। मुझे एक और कार्ड, एक सेकेंड में इसमें एक चीज़ रिकन्फर्म कर लूँ बिफोर आई डाइव इनटू द रीडिंग। इसी डेक में से मैं मिडल में से कार्ड लूँगी। ओके, नहीं, मुझे क्योंकि थोड़ा सा डाउट हो रहा था अबाउट दिस कार हेयर कि वो जब आपको रीच आउट करेंगे तो वो अपनी शादी के बारे में आपको बताएंगे, इज़ इट लाइक इज़ इट गोइंग टू बी कि वो आपको प्रपोज करेंगे या आपके साथ प्लान करेंगे फ्यूचर अपना। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो कार्ड्स मैंने बीच में देखे, इट्स प्रीटी मच देम प्रपोजिंग टू यू। और द यूनिवर्स इज़ बेसिकली आस्किंग यू टू वेट। यहाँ पे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन वो अभी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सो जैसे ही वो उस चीज़ में से फ्री होते हैं तो वो आपके पास ही आएंगे और आपके पास आकर आपको ही प्रपोज करेंगे और आपसे ही शादी करेंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांट। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं ये इंसान शादीशुदा है, ना ही इसकी शादी होने वाली है। ये इसकी शादी जब भी होगी वो आपके साथ होगी। सो अच्छा, जो यहाँ पे वेट करने का जो सिचुएशन है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ वीक्स हो सकते हैं। डिफरेंट होगा, हर किसी का अपना एक साइकिल चल रहा है अपनी लाइफ में, हर कोई अपने एक डिफरेंट पाथ पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली सबके लिए डिफरेंट होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टेम्परेंस का जो साइकिल है, मुझे लगता है कि जनवरी तक जो है ये आपकी जो भी मुश्किलात हैं करेक्शन के अंदर, जो भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। एंड जनवरी तक का जो टाइम होगा, अभी से लेकर जनवरी तक, सिंस ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को चेक करोगे उस टाइम से लेकर जनवरी तक, जो नेक्स्ट जनवरी होगा, उस टाइम के अंदर आपकी लव लाइफ में चीज़ें काफ़ी जो है वो बेहतर हो जाएंगी। सो मुझे लगता है कि आपका जो भी पर्सन है वो काफ़ी हद तक अपने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले जैसे दबे होते हैं ना आप, एक बिल्कुल आपके पास फ्री टाइम नहीं है, बिल्कुल आप आप अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं, और इसीलिए शायद वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते, इसीलिए शायद वो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसीलिए शायद वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, क्योंकि उनके सर पे बहुत ज़्यादा काम है, उनके शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो फैमिली लाइफ की हैं, चाहे वो काम से रिलेटेड हैं। लेकिन डेफिनेटली जैसे वो इन सब चीज़ों से फ्री होंगे तो वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे प्रपोजल के साथ। और मुझे लग रहा है कि ये टाइम बहुत जल्द आने वाला है मेजॉरिटी लोगों के लिए। बहुत कम लोग होंगे जो कि डिफरेंट साइकिल में होंगे जिनके लिए ये अभी थोड़ा
हो सकता है कि जनवरी से भी ज़्यादा एक्सपांड कर जाए टाइम फ्रेम, लेकिन मेजॉरिटी के लिए जनवरी तक का जो 2 से 3 महीने का टाइम है, मुझे लगता है कि इसमें आप दोनों का कनेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक मेच्योर होके टुवर्ड्स शादी की तरफ लीड कर रहा होगा, या ऑलरेडी शादी हो चुकी होगी। क्लैरिफायर्स देखते हैं, अब देखते हैं कि क्लैरिफायर क्या ऐड करते हैं इस रीडिंग में आप लोगों के लिए। क्या वो आपके बगैर खुश हैं? मुझे लग नहीं रहा कि इसमें खुशी और गमी का कोई एलिमेंट मुझे दिख नहीं रहा। जो भी है आपका पर्सन जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, वो बहुत बिजी हैं। उनके पास शायद मिस करने का या सोचने का इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये कोशिश करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं से बैलेंस ही मेंटेन कर पाएँ, ताकि ये अपनी लव लाइफ और काम के मामलात को साथ लेकर चलें। लेकिन वो इनसे मुझे नहीं लगता कि अभी हो पा रहा है। सो व्हाट दे गोना डू इज़ कि ये चीज़ों के ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद आपको रीच आउट करेंगे। लेकिन लेट्स रिकन्फर्म द मैसेजेस। हम सारे मैसेजेस को रिकन्फर्म करेंगे यहाँ पे, जो भी हमें मैसेजेस मिल रहे हैं इस रीडिंग के अंदर। क्या वो आपके बगैर खुश हैं? नो कॉन्टैक्ट, नो बातचीत। बाय द वे, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ कनेक्टेड फील कर रही है। उनके लिए नहीं कि आपके 10 साल पुराना एक्स जिसके साथ आपका कनेक्शन भी ख़त्म हो चुका है और आप उसके बारे में जानना चाह रहे हो कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं या नहीं। ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि डिटैचमेंट में है, सेपरेशन में है, और जिनके दिल में प्यार है अपने पर्सन के लिए स्टिल, एंड वो देखना चाह रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, क्या वो भी आपकी तरह फील कर रहा है इस कनेक्शन को या नहीं। सो ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी खुद की भी शादियाँ हो चुकी हैं, देन वो पास्ट के पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या वो अपनी लाइफ में खुश है, जैसे आप शायद खुश हो या आप नहीं खुश हो, तो आप जानना चाह रहे हैं। उन लोगों के लिए नहीं है ये रीडिंग। उन लोगों के लिए है जो सोल टू सोल कनेक्शन फील कर पा रहे हैं एक इंसान के साथ, लेकिन बातचीत कम्युनिकेशन नहीं है, और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं, हाँ या ना, या उनका उन्होंने मूव ऑन कर लिया है या कुछ और इस तरह से हो गए, उसके बारे में ये रीडिंग है। सो लेट्स रिकन्फर्म द मैसेजेस यहाँ पे। क्या वो आपके बगैर खुश हैं? लेट्स टेक 3 कार्ड्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 of cups, फिर से वही बात, 5 of pentacles, underneath the deck we do have the shadow side which is the devil। देखो, आपका जो भी पर्सन है, अगेन सेम एनर्जीज है विद द 7 ऑफ कप्स, और उससे पहले यहाँ पे हीरोफांट था, तो उससे भी बेसिकली जो आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं। नाउ यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि देयर इज़ अ लॉट ऑन दिस पर्सनस प्लेट राइट नाउ। उसके पास बहुत कुछ है करने को। सो वो खुश होना या ना खुश होना, वो उनकी एक वो चीज़ है ही नहीं। उनकी एनर्जीज काफ़ी हद तक बिजी हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप रियलाइज़ करो कि आप खुश हो के, सैड हो के क्या है, उस तरह की एनर्जीज हैं ही नहीं इस इंसान की। लेकिन हाँ, ये अभी दिन रात एक काम कर रहे हैं विच इज़ अबाउट देयर वर्क। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है अबाउट द वर्क सिचुएशन, या फिर फैमिलीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि मुझे बहुत कम लग रहा है। बहुत एक या दो लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे फैमिली जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, एज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं, लेकिन एज इन के हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टेक केयर कर रहे हैं, उसकी वजह से उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन आई फील लाइक इट्स मोर ऑफ देम एब्जॉर्ब्ड इन देयर वर्क राइट नाउ। इसीलिए वो आपको या आपके बारे में इतना सोच नहीं पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो बैलेंस कर पाएँ, लेकिन फिर भी उनसे नहीं हो पाता, ना ही वो इस कनेक्शन को उस तरह से ले सकते हैं राइट नाउ। तो वो बातचीत नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं है कि वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते, उसका रीज़न ये नहीं है कि वो आपको मिस नहीं करते, उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो वो खुश होना या ना खुश होना वो एक चीज़ है ही नहीं। अब नहीं है एनर्जीज, तो आई कांट फेक के हाँ खुश हैं या नहीं है। ये बहुत बिजी हैं। जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हो तो आपको अपनी सैडनेस और हैप्पीनेस का इतना पता नहीं चलता, जो कि शायद आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया हो। जब आप सुबह से लेकर शाम तक अगर आप वर्किंग पर्सन हो, तो आपको पता होगा कि एक टाइम में आप ऑफिस का काम, देन सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड देन जब आप घर आते हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल दैट, तो यू स्टे बिजी। सपोज आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं या गेस्ट आ जाते हैं, तो यू डोंट गेट इनफ टाइम टू इवन थिंक। जब आप सोच नहीं रहे हो तो सैड या हैप्पी होने का सेंस ही नहीं बनता। तो ऐसी ही एनर्जी है आपके पर्सन की। ये बहुत ज़्यादा इनके माइंड में एक ही चीज़ सवार है राइट नाउ, विच इज़ देयर वर्क। जैसे ही इस चीज़ से वो बाहर निकलेंगे, तो दे आर गोइंग टू थिंक ऑफ यू, दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट टू यू। चीज़ें बहुत जल्दी फिर चेंज होना शुरू हो जाएंगी, कम्युनिकेशन आएगी। लेकिन आपके पर्सन मुझे लगता है काफ़ी वर्कaholic टाइप के हैं, और
जैसे ही इनको ये फ्री पहली फ्री एक वो सिचुएशन मिलेगी तो उसमें ये आपको डेफिनेटली रीच आउट करेंगे। उसमें ये डेफिनेटली आपको आप आप आपके साथ कनेक्शन को आगे परस्यू करना चाहेंगे। लेट मी रीकन्फर्म द लास्ट मैसेज कि क्या वो आपके साथ परस्यू करना चाहेंगे, क्योंकि ये उनकी करंट एनर्जीज हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो खुश हैं आपके बगैर या नहीं। लेकिन लेट्स फाइंड आउट कि वो जब शादी का सोच रहे हैं तो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन लेट्स रिकन्फर्म दैट कि जब वो सोचेंगे, जब उनकी लाइफ में वो चेंज आएगा, वो फेज़ आएगा, जब वो इस फेज़ से जिसमें भी वो ज़्यादा बिजी हैं उसमें से जब निकलेंगे, तो क्या वो आपको प्रायोरिटी देंगे या किसी और को? व्हाट दे गोना डू? कौन किसको चूज़ करेंगे वो, किसी और को या फिर आपको? सिंस यू आर लाइक द पास्ट पर्सन मे बी और द वन इन सेपरेशन, तो आपकी एनर्जी से पता चल जाएगा, और अगर कोई नया होगा तो उसकी एनर्जी से भी पता चल जाएगा। Hold on, एक कार्ड शायद फिर करना है। ओके, सो हु इज़ इट गोइंग टू बी जिसके बारे में कंसिडर करेंगे? मुझे लगता है आप मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स यू, बट लेट्स फाइंड आउट। मैजिशियन, इस पूरी सिचुएशन का कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो आप अपने लिए कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये इंसान इसकी लाइफ में कोई और इंसान नहीं है। लेकिन अगर आप इसके लिए आप एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग ये सब करना शुरू कर दो एट अ टाइम, तो आपकी लाइफ में वो जो आप चाह रहे हो इस इंसान के साथ वो बहुत ईजिली आप पा सकते हो। बेस्ट वे टू डू दोज थिंग्स इज़ एट नाइट, जब ये इंसान सो रहा हो, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो इनको इन्फ्लुएंस कर सकें इन वन वे और द अदर। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी कि अगर अच्छा और कार्ड्स लेते हैं पहले। ये आपके पास आएंगे वापस, क्योंकि डीप डाउन इनको पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, और ये आपके आपकी दे फील द पुल टुवर्ड्स यू एज वेल। सो कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट अनकही अनसुनी अनबयान की, मतलब एक अनकही अनसुनी टाइप की कमिटमेंट है जो आप दोनों के दरमियान में है। और जब ये फ्री होंगे, जब इनके पास उस तरह से वो एक फ़ेज़ आएगा जहाँ पे ये अपने आप को फ्री करेंगे, तब ये आपके साथ कनेक्शन परस्यू करेंगे। लेकिन लेट्स आस्क द क्वेश्चन कि कब ये फ़ेज़ एंड होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है तो मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड करवा दूँ कि जैसा मैंने कहा कि कनेक्शन का जो कंट्रोल है वो काफ़ी हद तक आपके हाथ में है। तो आप चाहो तो ये चीज़ें जल्दी हो सकती हैं अगर आप एफर्मेशंस ऐसी बना लो जिसमें आप बार बार ये रिपीट करो कि ये इंसान बहुत जल्द आपको रीच आउट कर रहे हैं या कर चुके हैं, और आप बहुत खुश हो। इस तरह की चीज़ें, कुछ भी आप एफर्मेशन जो आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो मेरे से तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। अगर आप इस तरह से करना शुरू कर दोगे तो बहुत जल्द वो चीज़ें स्पीड अप करेंगी और कनेक्शन जो है वो उस तरफ जाएगा जहाँ पे आप चाह रहे हो कि कमिटमेंट आए, रिलेशनशिप आगे बढ़े, सॉलिड एक कमिटमेंट हो जो कि शादी को लीड करे, या शादी हो जाए या एंगेजमेंट हो जाए। तो वो चीज़ दिख रही है मुझे कि वो सडनली होगा, मतलब वो सबके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन सडनली मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए सडन होगा। क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं इसको एक दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, ज़्यादा दिन लग सकते हैं, हफ्ते, महीने, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहो तो ये स्टैग्नेशन जो है इसको आप स्पीड अप के करवा सकते हो विद यूजिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि जो भी ये इंसान है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, एक सेकेंड, जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो, ये कब इन सब चीज़ों से, इस फेज से कब ये फ्री होंगे? एट ऑफ कप्स आई कुड सी, इसको हम इंक्लूड नहीं करते। एट ऑफ कप्स फिर से, सो लेट्स इंक्लूड दिस कार्ड। एट ऑफ कप्स है। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें हैं। टेन ऑफ सोर्स इज़ व्हाट आई कैन सी अंडरनीथ द डेक। 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप इस इंसान से दूर हो गए हो ऑलरेडी, एज एन कि आप बिल्कुल डिटैच हो जाओ, तब एक वो चीज़ इसको स्पीड अप करेगी, इनके दिल में आपका प्यार जागेगा। स्पेशली अगर आप ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में हो या कभी कभी रीच आउट कर जाते हो एंड देन ये बहुत ड्राई रिस्पॉन्स करते हैं। इन दैट सिचुएशन अगर आप इनको छोड़ने की बात करो तो तब चीज़ें स्पीड अप हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बी माइंडफुल ऑफ दैट। उसके अलावा कुछ लोगों के लिए इनके खुद को एक रियलाइजेशन होगी कि आई एम टायर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइफ। मुझे अब शादी वाली फीलिंग चाहिए कि जब मैं घर आऊँ तो मेरा स्पाउस मेरा वेट कर रहा हो, या इस तरह की चीज़ें। वो चीज़ और ये चीज़ कि अगर आप ऑलरेडी इनको छोड़ने का या तो वार्न कर दो या छोड़ दो, तो तब चीज़ें बेहतर या आगे हो सकती हैं। तब ये जो डिलेज हैं, ये जो स्टैग्नेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। इसको हम वापस डालते हैं इसमें और देखते हैं कि व्हेन इज़ इट गोइंग टू एंड। जो स्टैग्नेशन चल रही है इस कनेक्शन के अंदर वो कब ख़त्म होगी।
if we can get in time frame. Let's see. Ace of Cups, it's gonna come very soon. Three of Cups. Like I said, अभी से लेके 3 महीने तक का टाइम, मैं मंथ्स मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे. आप जिस भी मंथ में ये रीडिंग देख रहे होगे उसके अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट 3 मंथ्स ले सकते हैं, लेकिन जनवरी का मंथ वो इंक्लूड होना चाहिए समहाउ. कुछ लोगों के लिए जनवरी वाला जो फेज़ है वो इंपॉर्टेंट रहेगा. सिंस आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन नवंबर, सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 मंथ्स का टाइम है जिसमें ये चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे. लेकिन जब भी आप रीडिंग देख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपने एक तो 3 मंथ्स आगे ऐड कर देना. उस टाइम फ्रेम के अंदर भी आप लोगों के लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. लेकिन जो रिमेनिंग जो लोग होंगे जिनके साथ वो चीज़ रेजोनेट नहीं करी या मैच नहीं करी, तो आपको जनवरी वाला साइकिल लेकर जनवरी का जो साइकिल है चाहे आप ये फरवरी में चेक कर रहे हो रीडिंग, तो जो नेक्स्ट जनवरी होगा यानी कि पूरा 1 साल का टाइम होगा उसके अंदर आपकी लव लाइफ में ये जो एक इंसान के साथ आपकी सिचुएशन है जिसके साथ बातचीत नहीं हो रही, तो सिचुएशन आपकी और आपके पर्सन के साथ जो कनेक्शन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा. सो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप इट वॉज हेल्पफुल आपके लिए. और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस. टेक केयर. बाय बाय.